हाँ, right. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है हमारे रेगुलर भागवतम रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। शेयर करो सब। यस, तो हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट नंबर 46। वन सेकेंड, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। कैंटो 1 चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 46। यस, हाँ। तस्य निर्हरण तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो भवत्। पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भीष्मदेव ने केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु एक महान दार्शनिक और उनके भाइयों एवं माता के लिए मित्र भी थे। क्योंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु मर चुके थे, अतएव भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख के लिए जीवित थे, लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन आदि अपने 100 पुत्रों की ओर अधिक था। अंततोगत्वा पांचों पुत्रों पितृविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में सामान्य रूप से जैसा होता है, कपट चाल चली गई और पांचों भाइयों को वनवास दे दिया गया। लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभचिंतक पितामह मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा देखकर खुशी खुशी मृत्यु को वरण किए, अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने के बजाय बहुत पहले शरीर त्याग चुके होते। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव पुत्र अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन सारी शुभेच्छाओं का पता था, अतएव वे आवश्यक ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे इस महान आत्मा के विछोह से शोकाकुल थे, उनसे उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा था। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था। यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे, चूंकि भीष्मदेव निसंतान थे, अतएव सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। यह भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के समरूप ही एक महान व्यक्ति ने इस महापुरुष के अंतिम संस्कार संपन्न किए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो यहाँ प्रभुपाद जी जनरल हिस्ट्री बता रहे हैं
इसमें पूरा क्लियर है तात्पर्य में कि भीष्मदेव जो थे उनका बहुत अफेक्शन था ये पांचों पांडव के प्रति, और इसीलिए ऋषि महाराज उनके जाने के बाद थोड़े से शोकाकुल हो गए। तो ऑलरेडी इतना ज्ञान उनको दिया भीष्मदेव ने, पर स्टिल एक फैमिली अफेक्शन रहता है, तो उस अफेक्शन के अंतर्गत जो है वो थोड़े से दुखी हो गए, ये बता रहे हैं आप। यस, नेक्स्ट 47। दुष्टुगुर्मुनयो रिश्ता कृष्णम तद गुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रययु पुनः। या पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। तब तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यश गान गुह वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में माता जी धारण थोड़ा करके थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो माता ओके जी। ओके ओके प्रभु जी, सॉरी सर। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान के भक्त सदा ही उनके हृदय में रहते हैं और वे सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। श्री भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। श्री भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने हृदय में देखते हैं और श्री भगवान भी, यद्यपि उनका ना कोई कर्तव्य है और ना कोई आकांक्षा, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि श्री भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। अतएव भक्तगण श्री भगवान की प्रत्यक्ष देख रेख में रहते हैं और श्री भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्त की देख रेख में ही रखते हैं। क्योंकि श्रील व्यासदेव आदि समस्त मुनि श्री भगवान के भक्त थे, अतएव अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात सबने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। समस्त वैदिक मंत्र श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु पढ़े जाते हैं। इनकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में हुई है। समस्त वेद उपनिषद वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशगान के लिए हैं। अतएव मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने आश्रम को लौट गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ थैंक। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये सभी मुनिगण आए थे क्योंकि भीष्मदेव जो है अभी शिक्षाप्रद बातें बोलने वाले थे, और उनको पता चला कि अभी भीष्मदेव उपदेश दे रहे हैं, तो ये सब आए थे उनको सुनने के लिए। और जब ये सारा ज्ञान वो प्राप्त कर लिए, तो ये सभी लोग जो है फिर भगवान का गुणगान करके गए हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिवोटीज को कभी भी जब मौका मिलता है तो वो भगवान का गुणगान करना चाहिए, है ना। बिकॉज भगवान गीता में कहते हैं ना, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति जरमंति च। वी शुड टेक प्लेजर इन ग्लोरीफाइंग कृष्णा। जहां पर भी कृष्ण का चरित्र नाम रूप गुण लीला का वर्णन आए तो हमें आनंद आना चाहिए। बट अभी क्या है, हमारा हृदय जो है उतना शुद्ध नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग को ये चीज उतनी अच्छी नहीं लगती है। बट जैसे ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखोगे आपको एक रस आने लगेगा भगवान का गुणगान सुनने में, गाने में। तो इसीलिए फालतू बात करने के बजाय अगर हम लोग प्रयास करें कृष्ण या उनके डिवोटीज, प्योर डिवोटीज का गुणगान करें, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसलिए अभी हम लोग ऑफिशियल हम लोग क्लास सब अरेंज करते हैं, बिकॉज हम लोग, ताकि हम भगवान का एटलीस्ट ऑफिशियली गुणगान कर पाए। जैसे अपन भागवतम पढ़ते हैं या सैटरडे संडे क्लास करते हैं। बट इन जनरल अगर हमारी ये हैबिट बन जाए ना, तो ये बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, टू ग्लोरीफाई कृष्णा ऑल द टाइम। तो ये सीरीज देखिए, जहां पर भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे इंट्रैक्शन आएंगे, इवन भागवत में भी, जहाँ जही मौका मिलता है इन लोगों को, ये लोग भगवान का भूरी भूरी गुणगान करते हैं, भूरी भूरी गुणगान करते हैं। बिकॉज वही तो मेडिसिन है। निवृत्त तर से रूपगीयमाना भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात। तो ये भवौषधि है, भगवान का गुणगान, उनके रूप, सुंदरता, माधुर्य, लीला, इसका गुणगान जो है
ये उनके ये भवौषधि है हम लोग के लिए। इसलिए इसको पढ़ना और गुणगान करना, वो भी उत्तम श्लोक गुणानुवादात। तो अच्छे अच्छे पोएट्री में, वर्सेस में इनका गुणगान करना, ये एज ए डिवोटी हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि, और यही प्रचार भी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम मिले तो उनको भगवान के बारे में बताएं, गुणगान करें, और उनको इस बात में लाने का प्रयास करें। तो ये सभी जो सेजेस है, ये लोग आकर के भगवान के गुणगान करके चले गए, क्योंकि वहाँ भगवान पर्सनली मौजूद थे। तो ये लोग वहां पर जो है, बिकॉज यू सी वेर एवर कृष्णा इज प्रेजेंट, तो कृष्णा इज द सेंट्रल फिगर। भगवान का वहां पर एक विशेष स्थान होता है। और लोग, और इसलिए आप देखो, नारद मुनि भी हो या कहीं पर भी हो जाएंगे, भगवान का जबरदस्त गुणगान करते, ग्लोरिफिकेशन करते हैं भगवान का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवोटीज टू प्रैक्टिस दिस। ओके, नेक्स्ट 48। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाय वयम पीतरम सांत्वयाम आस गांधारी च तपस्विनीम। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। पढ़िए माता जी। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। तात्पर्य, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। दुर्योधन उसके व उसके भाइयों के पिता माता महाराज धृतराष्ट्र तथा गांधारी महाराज युधिष्ठिर के ताऊ ताई थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अपने समस्त पुत्र पौत्र को खो देने से वह यह यशस्वी दंपति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में था। वे इतनी अपार क्षति के उत्पन्न कष्ट से संतप्त थे और तपस्वियों का सा जीवन बिता रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था। अतएव उन्हें महाराज युधिष्ठिर से सांत्वना की आवश्यकता थी। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था। अतएव वे भगवान श्री कृष्ण सहित तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और शोकाकुल महाराज धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी और श्री भगवान की ओर से सांत्वना दी। यद्यपि गांधारी पतिव्रता स्त्री तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्वी भी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के दृष्टिहीन होने के कारण स्वेच्छा से अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे, और गांधारी इतनी पतिव्रता थी कि उन्होंने पति की चिर दृष्टिहीनता में भी उनका अनुगमन किया। अतएव वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पौत्रों के सामूहिक वध से उन्हें अवश्य ही गहरा आघात लगा हुआ, जो किसी भी स्त्री के लिए सहना अत्यंत कठिन है। लेकिन उन्होंने तपस्विनी की तरह यह सब कुछ सह लिया। स्त्री होते हुए भी गांधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी भी प्रकार कम नहीं था। ये दोनों महाभारत में सुप्रसिद्ध चरित्र है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु। तो प्रभुपा जी यहाँ पर जो है गांधारी का एक बहुत अच्छे चरित्र का गुणगान कर रहे हैं कि जैसे ही उनके 100 पुत्र मारे गए, गांधारी धृतराष्ट्र, तो दोनों ही जो है एक एसेटिक, एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे। तो यहाँ पर प्रभा जी बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं होता है कि अपने आंखों के सामने, एक तो पहली बात तो जब उनको पता चला कि उनके उनके हस्बैंड जो है वो अंधे हैं, तो वो वॉलेंटरली, स्वेच्छा से अपने आंख को जो है पट्टी से बांध के रखी पूरे जीवन भर। और कभी भी दुनिया का कोई भी चीज वो दृष्टि में लाने का प्रयास नहीं किया उन्होंने। और दूसरी बात, जब अपने 100 पुत्रों की हत्या का जो न्यूज उनको मिला, तो उसको भी बर्दाश्त कर गई। तो इसलिए एसेटिक, एसेटिक मतलब होता है तपस्वी।
तो देखिए, जो लोग तपस्या का जीवन जीते हैं ना, तो उनका हृदय की दुनिया के कलमश और दुनिया के चीजों को झेलने की ताकत बनती है। अब तपस्या लाइफ तरह से क्या है, डिटैच लाइफ। तो इसीलिए जब हम लोग गीता भागवत डिस्कस करते हैं ना, हम लोग को वी मस्ट, जो रियलिटीज है दुनिया की, सच्चाई है, उसको अपने सामने रखना चाहिए। हमें भ्रम में जीवन नहीं जीना चाहिए। तो जब रियलिटी सामने रहेगी ना, तो जब घटना घटेगी, मतलब जो भी चीजें होगा दुनिया में, वी कैन बी डिटैच्ड एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन लोग कन्विंस होना चाहिए कि दिस लाइफ इज जस्ट अ टेम्पररी मैनिफेस्टेशन। ये जो मेरा जीवन है, ये एक क्षणिक है, क्षण भंगुर है, टेम्पररी है, बस कुछ समय कुछ साल के लिए है, ये खत्म होने वाला है। हमारा असली स्थान भगवान के धाम में, उनके चरण कमलों में है। तो ये कंसेप्शन को हमें अपने हृदय में बहुत गहरे तरीके से बिठा के रखना चाहिए। तब जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी हमारे जीवन में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ये होगा वो होगा, बट हमारा स्पिरिचुअल लाइफ एक फ्लो की तरह चलना चाहिए आगे, नॉन स्टॉप, विदाउट एनी हिंड्रेंस, अहेतु की अप्रतिहता। ये एक दिन की बात नहीं होती है, ये ग्रेजुअल प्रैक्टिस से करना पड़ता है। इसलिए जो लोग तरीके से साधु संग नहीं करते हैं, सत्संग में नहीं आते हैं, प्रोग्राम्स नहीं करते हैं, जपा नहीं करेंगे, गीता भाव नहीं पढ़ेंगे, वो लोग बड़े वीक हो जाते हैं। फिर दे आर वीक स्पिरिचुअलिस्ट। तो वीक क्या मतलब, कमजोर लोग है। कमजोर लोग क्या होगा, कुछ भी लाइफ में कुछ हुआ, फट ले, अरे एकदम घबरा जाएंगे, अब क्या होगा, कैसे होगा। और सबसे पहले उनकी भक्ति पे असर पड़ता है। सबसे पहले माला छोड़ देंगे, मंदिर आना बंद कर देंगे, भक्तों से मिलना बंद कर देंगे, घर का पूजा पाठ वो सब में अफेक्ट आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो दिखाता है एक कमजोर प्रैक्टिसनर का, वीक प्रैक्टिसनर। बट इफ यू वांट टू बी अ स्ट्रांग प्रैक्टिसनर, बी लाइक एसेटिक। एसेटिक मतलब लाइक अ सेज, एक साधु की तरह जीवन जीना चाहिए, जहां पर ठीक है, उसको पता है क्या हो रहा है दुनिया में, क्या ये तो होना ही है, और वो अपना लाइफ को भक्ति में एकदम आगे बढ़ाएगी, क्योंकि गोल फिक्स है ना। वयस आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, बहुशाख अनंता सब बुद्धि अव्यसाई नाम, एक कुरु नंदन, फिक्स्ड गोल। आई वॉन्ट कृष्णा इन दिस लाइफ। कृष्णा हमारा चॉइस है ये, कि हमें कृष्णा चाहिए इस जन्म में, हमें प्राप्त करना है कृष्ण की भक्ति को। तो फिर वो उसी लाइफ को लेके जीता है। तो ऐसे पर्सनालिटी से हम लोग को सीखना चाहिए कि द गोल ऑफ लाइफ बी वेरी क्लियर, एंड एक दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब हम स्टेबल रहेंगे भक्ति में, और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 49। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु। हरे कृष्णा। बड़ी हाँ, तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राजनियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन संचालन किया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा महाराज युधिष्ठिर मात्र कर संग्रहकर्ता न थे, वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेष्ट रहे, क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता। राजा को प्रजा की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के सभी दृष्टिकोणों से भलाई देखनी होती है। राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए है, अतएव उसका धर्म है कि वह प्रजा की ठीक से देखभाल करे, जिससे प्रजा सिद्धि की चरम अवस्था को प्राप्त कर सके। महाराज युधिष्ठिर ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि अगले अध्याय से पता चलेगा। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया, अपितु अपने वृद्ध ताऊ की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे, और उसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भी की गई, जो भगवद गीता दर्शन के वक्ता है।
महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ है। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र है जो निम्न कुल में उत्पन्न है, जो ठीक से प्रशिक्षित नहीं होते, जो अभागे तथा कुसंगति में रहने वाले हैं। उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता, अतएव उनके द्वारा किए गए मतदान का कोई महत्व नहीं है। अतः ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर के समान जिम्मेदार नहीं हो सकते। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग नामक 90वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर प्रभा जी बहुत सुंदर तरीके से मोनार्की, जो एक आदर्श राजा के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार राजा होता था पहले जमाने में, मतलब वैदिक काल में। तो वो बड़े ही रेस्पॉन्सिबल होते थे और सभी प्रजा को भगवान की भक्ति में लगाना, वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन करना, ये सब वो कर्तव्य उनका होता था। पर आजकल कलयुग में तो सभी शूद्र है, जिसे प्रभा जी बोलते थे डेमोक्रेसी इज डीमन क्रेजी। तो कैसे भी करके लोग पैसा खिला करके या शराब और ये सब नॉनवेज बांट करके लोग वोट जीत लेते हैं और सरकार ला सकते हैं। बट उसको प्रॉपरली फॉलो करना और एक राजा का ड्यूटी निभाना बहुत मुश्किल है। ये इस कलयुग में बहुत, क्योंकि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता प्रायण अल्पायुष कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। भागवत में बताया गया है कि इस युग में एक तो एज भी कम रहेगी लोगों की और उनकी बुद्धि मंद रहेगी, सुमंद रहेगी, वेरी लो मतयो एंड मंद भाग्य। उनका जो भाग्य है वो भी बहुत मंद रहेगा और दे विल बी मिसगाइडेड एंड ऑलवेज डिस्टर्ब्ड इन माइंड। तो ये कलयुग का लक्षण है। तो इसीलिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पर ऐसे राजा का मिलना और ठीक तरीके से नियमों का पालन होना। तो इसलिए ये जो महाराज युधिष्ठिर के बारे में बताए जा रहे हैं, ऐसा राजा मिलना बहुत मुश्किल है। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, महाराज अम्बरीश, ऐसे जो आदर्श राजा थे, क्योंकि वो लोग भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसीलिए प्रभा जी बोलते थे कि ओनली अ कृष्णा कॉन्शियस लीडर कैन रूल द होल वर्ल्ड प्रॉपर्ली। अब पता नहीं अभी कैसे ये जी पूर्ण होगा, बट जो कोई भक्त लीडर होगा तो वही वो अच्छे से समभाव से सभी लोगों को वो रूल कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा 9वां चैप्टर खत्म होता है। तो हम लगभग आधा कैंटो पढ़ चुके हैं, फर्स्ट कैंटो का। अभी अगला चैप्टर बहुत ही सुंदर है, कैसे कृष्ण द्वारका के लिए, अभी क्योंकि महाभारत युद्ध खत्म हो गया है और युधिष्ठिर महाराज को भगवान राजा बना चुके हैं और अब भगवान जो है अपने द्वारका की ओर प्रस्थान करेंगे। तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें आएंगे, लेकिन ये हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आज मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग पूरा ये कैंटो पढ़ें, किसी का कोई प्रश्न है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो हम, आधा घंटा समय है, वी कैन टेक सम क्वेश्चन आंसर। इवन इससे या तो इससे पूछा जाए या तो फिर अगर आपका और भी कोई प्रश्न ऐसा है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको पब्लिक पूछने में वो लग रहा है तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं ऑनलाइन, या तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और या तो अभी यहाँ चैट में अगर आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, विदाउट इवन, अगर ऐसा आप पर्सनली भेज सकते हैं। यस यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जब भीष्मदेव अपना शरीर त्याग कर रहे थे तो मतलब उनका ऐसा था कि वो चाहते थे कि मेरे सामने भगवान हो चतुर्भुज रूप में और वो पीताम्बर पहने हो, तो उन्होंने भगवान हाँ वैसे ही उनको दर्शन दिए और उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और इसके बाद त्याग करने हाँ। के बाद वो वैकुंठ लोक के ग्रह में प्रवेश कर गए। तो हम लोग जानते हैं कि वैकुंठ के ऊपर गोलोक धाम आता है और भीष्मदेव जो थे वो 12 महाजन में एक थे और 8 वसुओं में एक थे और भगवान के बहुत उत्तम भक्त थे।
तो जब उनको हम्म। वैकुंठ लोक के ग्रह में स्थान मिला, तो हम लोग गोलोक जाने का गोलोक जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमारे लिए मतलब हम जैसे पतित लोग के लिए कैसे संभव होगा प्रभु जी? हाँ देखिए, ये क्या माता जी, इसमें ये रस का बात होता है, क्योंकि भीष्मदेव वीर रस में भगवान की सेवा की है। देखिए, अभी हम अपन जब ये कैटेगरी करते हैं कि वैकुंठ, फिर उसके ऊपर अयोध्या धाम, फिर मथुरा धाम, फिर गोरखनाथ धाम, ये हम लोग क्लासिफाई करते हैं। बट जो लोग वैकुंठ वासी है, उनको कभी भी वैकुंठ छोड़ के ऊपर जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वो उसी रस में भगवान का संपूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। नहीं तो सब लोग तो वैकुंठ से फिर गोलोक जाने के लिए वो करेंगे ना, वैकुंठ पर खाली हो जाएगा फिर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वैकुंठ धाम में जो लोग हैं, वो लोग भगवान के साथ उस रिलेशन में शांत या दास्य रस में, क्योंकि वैकुंठ में शांत रस और दास्य रस ये दो प्रोमिनेंट है। ये दो रस में लोग इतना भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, आश्वासन करते हैं, कि वो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे साकेत धाम है, भगवान राम का धाम, तो हनुमान जी कभी भी साकेत धाम को छोड़ करके वो गोलोक माधुर्य धाम नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक जो जीवात्मा है उसको अपने रस में ही वो आनंद आता है। ही विल नेवर लीव दैट रसा। ये रस की बात है। तो अपन जो है, क्योंकि अपन चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं, और अपन माधुर्य रस के आ, शिक्षा को पालन कर रहे हैं, तो हम इस विषय से गोलोक वृंदावन धाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम हमारे जाने का एक ही तरीका है, प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद जी की प्रसन्नता। तो जो हमारे गुरु आचार्य ये हमसे खुश हो जाएंगे, प्रभुपाद जी, तभी हम जो है इस तक पहुंच पाएंगे। बाकी हमारा क्या क्वालिफिकेशन है, वी डोंट हैव दैट मच क्वालिफिकेशन। बट ये बात समझिए कि प्रत्येक भक्त, भले ही वो महाजन क्यों ना हो, वो क्यों ना हो, अब ऐसे तो देखो, तो हनुमान जी तो दास्य रस में, बट वो तो साकेत धाम में, वो तो गोरखनाथ में कहाँ है। तो अब वैसे देखो तो यमराज वो कौन सा गोलोक वृंदावन धाम है, वो भी तो 12 महाजन में से एक है। तो इसीलिए ये डिपेंड नहीं करता है। 5 रस में से कोई भी एक रस में कोई भक्त हो, बट वो शुद्ध भाव से, बिना कोई और इच्छा किए भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसी रस में भगवान उससे आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पर एक प्रश्न आया है रघुनाथ प्रभु जी का। एक मिनट। तो मुझे संकर्षण के बारे में, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, संकर्षण के मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता हूँ, तो उसमें मतलब शॉर्ट लेक्चर होता है, 10 मिनट का, 12 मिनट का होता है। उसमें उन्होंने बताया कि जो भगवान विष्णु से भी ऊपर संकर्षण है, तो ये संकर्षण के बारे में मैंने कभी ज्यादा सुना नहीं प्रभु जी, वो क्या है? हाँ, तो सब संकर्षण बताइए। जो है बलराम जी का स्वरूप है। तो जब कृष्ण से बलराम जी एक्सपेंड होते हैं, और बलराम से चतुर्व्यूह आते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण। अब ये जो संकर्षण है, इस संकर्षण से फिर आते हैं महाविष्णु। तो ये संकर्षण से फिर आते हैं कारुदक्षा विष्णु, फिर गर्भदक्षा विष्णु, फिर शिरोदक्षा विष्णु। तो संकर्षण जो है विष्णु के मूल स्रोत है। वैसे मूल स्रोत कृष्णा है, बट कृष्ण से बलराम आते हैं, और बलराम से जब एक्सपैंड करते हैं चार, ये चतुर्व्यूह, 4 एक्सपेंशन, तो उस 4 में जो संकर्षण है, वो इमीडिएट एक्सपैंड कॉज है ये महाविष्णु के। इसलिए प्रभा जी बोलते हैं कि विष्णु कम्स फ्रॉम संकर्षण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस। एनीथिंग एल्स? कोई और प्रश्न है किसी का? कुछ लोग, जो लोग अ, केवल ऑनलाइन अटेंड करते हैं, इफ दे वांट टू आस्क, बिकॉज़ वी हैव टाइम टुडे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। ये जो भीष्म पितामह जी थे, ये तो 12 महाजनों में से, पर इन्होंने इतने कष्ट और इतने दुख क्यों सहे? ऐसा क्या कर्मों के कारण, या फिर उनका ऐसा
उन्होंने मतलब क्या रीजन था जो उनको फिर ऐसे कष्ट से ही देखो प्राण माता जी, छोड़ने पड़े? बॉडी बॉडी कष्ट तो सबको ही झेलना है। जो भी व्यक्ति इस संसार में शरीर धारण किया है उसको शारीरिक कष्ट तो आएगा, बट वो हमारे नजर में कष्ट दिख रहा है। बट आप सोचिए वो कष्ट झेलते हुए भी वो इतना बड़ा ज्ञान दे के चले गए और भगवान की स्तुति करके चले गए। वो इंपॉर्टेंट बात है हम लोग के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी है, सो इतना कष्ट उनको बॉडी आया पर उनके पास चॉइस था कि वो अपना चुपचाप पड़ जाते आकर के और वही शरीर ऐसे ही छोड़ देते। बट देन ही टुक ट्रबल। तभी तो आज हम लोग प्रभुपाद जी को याद करके आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि हम प्रभुपाद जी के कष्ट को स्मरण करते हैं कि अरे इतना कष्ट उन्होंने हमारे लिए उठाया। तो शुद्ध भक्त लोग कष्ट जान से कई बार एक्सेप्ट करते हैं ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो समझ पाए कि भगवान की भक्ति में एक आदमी का मानसिक स्तर कितना ऊपर अ, अ, बढ़ सकता है कि वो इस कष्ट को भी पार कर सकता है। अभी कई बार कई लोग कहते हैं कि ड्यू टू भीष्मदेव के पूर्व जन्म के कर्मों के है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि वो प्योर ड्यूटी है। एक शुद्ध भक्त का पर कर्म लागू नहीं हो सकता। ऑल्दो कई शास्त्र में कर्म कांड के विधि से दिखाया जाता है कि भीष्मदेव ने कुछ ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से उनको ये कष्ट झेलना पड़ रहा है, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज इज अ प्योर ड्यूटी। एक प्योर ड्यूटी पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता। तो भगवान जानबूझ करके अपने प्योर डिवोटीज को उस स्थिति में रखते हैं दुनिया को सिखाने के लिए। जैसे उन्होंने अर्जुन को ऐसी स्थिति में रखा, इतना मेंटल प्रेशर होगा सोचिए आप अर्जुन पर। प्रभुपाद जी ने इतने कष्टदायक स्थिति में रखा ताकि दुनिया को दिखाने के लिए सी हाउ माय प्योर डिवोटी एक्ट्स, है ना। इसलिए वी शुड हमें उनके कष्टों से ज्यादा उनके भक्ति और उनके समर्पण भाव को देखना चाहिए। एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लेवल ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। कि आदमी कोई भी स्थिति में भक्ति कर सकता है, वो ये दिखा रहे हैं। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास कि अगर कल हमको बुखार आ जाए या थोड़ा परेशानी आ जाए तो हम अपना माला वाला सब छोड़ के बैठ जाए। देयर इज नो एक्सक्यूज बिकॉज महाजन लोग होते हैं ना, महाजनों इन कथा सपन था। महाजन लोग हम लोग कैसे सिखा के गए हैं कि कोई भी स्थिति हो जीवन की हम भक्ति नहीं छोड़ सकते। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। जी। ठीक है। और एक चीज और प्रभु जी, जैसे धृतराष्ट्र इतना कुछ करता था तो पितामह जी को तो सब कुछ समझ रहा था कि वो गलत कर रहे हैं, हाँ पर हाँ वो हाँ उनके आगे सरेंडर हो जाते थे क्योंकि वो शायद वचन हाँ। प्रण के अंडर करेक्ट थे। तो वो करेक्ट। चाहते तो वो चीज को भी कर सकते थे ना, कि प्रण हाँ तोड़ तो सकते थे। इसमें भी तो एक लेसन है माता जी। इसमें भी तो एक लेसन ये है कि जब आप प्रतिकूल परिस्थिति में हो तभी भी आप भक्ति कर सकते हो। भीष्मदेव और विदुरा ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जो प्रतिकूल परिस्थिति में रह करके भी हस्तिनापुर में, सोचिए दिन में 1000 बार दुर्योधन शकुनी ये लोग भगवान कृष्ण को ऑफेंड करते होंगे, ये लोग उनके बारे में षड्यंत्र रचते होंगे, उल्टा सीधा बोलते होंगे, पांडवों शुद्ध भक्तों का अपराध करते होंगे, बट स्टिल दे सर्वाइव देयर एंड प्रैक्टिस भक्ति। तो इसलिए देखिए जब भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई भी कसौटी पर लाते हैं ना, तो वो आने वाले कई जनरेशन तक भक्तों की शिक्षा के लिए रखते हैं उनको वहां पर। कि देखो इतने प्रतिकूल स्थिति में भी, जैसे कई बार हम लोग करते हैं ना, हम लोग कंप्लेन करते हैं अरे यहाँ स्थिति अच्छा नहीं है, ये है वो है, प्रॉब्लम है, हम भक्ति नहीं कर सकते इसकी वजह से। तो भगवान को दिखाते हैं, तो भीष्मदेव का स्थिति देखो, वो एकदम ऐसी स्थिति में है जहां पर कई सारे लोग जो है वो पांडवों को मारने का प्लान कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे होंगे, बट स्टिल ही इज प्रैक्टिसिंग प्योर डिवोशनल सर्विस। जी पर जैसे ऐसे में फिर वो क्राइम बढ़ता जाता है ना, सामने वाला वो करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है। वो और बेचारा तो जब अब वो तो वो भगवत इच्छा जानते ही है ना वो चीज। तो अब वो लोग भगवान की आंतरिक इच्छा भी तो जानते हैं बिकॉज वो लोग प्योर डिवोटी है ना।
वो लोग भगवान की आंतरिक इच्छा भी जानते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि भाई ये धृतराष्ट्र एक लेवल तक पहुंच जाए, ताकि ऐसा स्थिति हो जाए कि फिर सबको एक साथ आके मरवा देंगे महाभारत में। देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ माता जी की, प्योर डिवोटीज, इसलिए बोलते हैं ना वैष्णव क्रिया मुद्रा विद्या न बुझाए, वो भगवान की आंतरिक इच्छा जान करके उसको वो चीज को होने देते हैं। जैसे परीक्षित महाराज, क्या उनको नहीं पता था कि कलयुग आ जाएगा तो क्या स्थिति हो जाएगी? बस स्थिति उन्होंने आने दिया ना कलयुग को, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान की इच्छा है, कलयुग अभी आएगा और ये भगवान की इच्छा है, भगवान का ये मत है, तो अभी मैं साइड हो लेता हूँ। वो अपना निकल गए करके, नहीं तो क्यों छोड़ दिया कलयुग को? कलयुग को वही मारे खत्म करते। बट सी तो देयर इज अल्टीमेटली हाँ, इसको रोकना नहीं है, ये जैसा भी है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है जो भी कुछ है। अब इसमें ये चीज है कि अनलेस, जब तक हम शुद्ध भक्त की आज्ञा के अनुसार काम नहीं करते हैं, तब तक हम नहीं डिटरमाइन कर सकते कि भगवान की क्या इच्छा है। इसीलिए हमें गुरु चाहिए। हम ही नहीं, अभी अपन मान लीजिए अभी अपन जाकर के कुछ गलत काम कर रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं या कर रहे हैं, और अपन बोलेंगे ये तो भगवान की इच्छा है, ये गलत फिलोसॉफी का यूज है। क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा है, तो व्हाट वी डू देन वी एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर, और हम उनसे पूछते हैं, हम उनको भगवान का प्रतिनिधि बनाते हैं। तो भगवान के प्रतिनिधि कौन होते हैं? गुरु होते हैं। और हम गुरु की बात को अल्टीमेट मानते हैं, यश प्रसाद भगवत प्रसाद। अब गुरु जो बोल दिए हम वो करेंगे, फिर हमारा उस पर दोष नहीं है, हमने गुरु की आज्ञा पालन कर रहे, दैट्स ऑल। अब अल्टीमेट समझिए, इस दुनिया में कोई भी चीज गलत या बुरी नहीं है। ये बात उद्धव भी पूछते हैं भगवान को, कृष्ण को 11वें स्कंद में। कोई भी चीज अल्टीमेटली दुनिया में बुरी या गलत नहीं है, गलत और सही नहीं है, क्योंकि हर एक चीज दुनिया में एट द एंड इल्यूजन है, मतलब एक प्रकार का भ्रम है या टेम्पररी है। तो वो गलत और सही तब बन जाती है जब उसकी उपयोगिता क्या चीज में ली जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, तो वो जब दवाई के रूप में यूज होती है, जब वो हम लोग खांसी, तो वो सही बन जाती है। और अगर उसको नशा के रूप में पियोगे तो वो गलत बन जाती है। तो इसलिए मतलब कोई भी चीज हाँ उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है, वो सही है कि गलत है। समझ रहे? तो इसीलिए सही मार्ग क्या है? वो मार्ग जो हमें इस संसार के चंगुल से निकाल के लिए आत्म साक्षात्कार लेके जाएगा, उसमें किया गया कोई भी काम सही हो जाता है। मतलब उस मार्ग में हम चल रहे हैं गुरु के निर्देश अनुसार, तो कोई भी चीजें सही मानी जाएगी अगर वो हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे लेके जा रहा है। और कोई भी चीज जो भौतिक दृष्टि से बहुत सही हो, लेकिन वो एक प्राणी को भगवान के निकट नहीं लेके जा रहा, तो वो गलत मानी जाएगी। ठीक है जी ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रदीप प्रभु बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ। जैसे पितामह जी के बारे में मैंने, जैसे आपने बताया कि उनको, जैसे माता जी पूछ रही थी कि उनको इतना कष्ट क्यों आया, तो जो एक मैंने स्टोरी कभी सुनी थी कि जब पितामह छोटे थे पिछले जन्म में, तो उस समय वो क्या करते थे, जो भृंग होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो बटरफ्लाई जैसा नहीं होता जिसको उसको पकड़ के उसको ना नुकीली चीज से ऐसे मतलब ये करके उसको हवा में उड़ाते थे। तो इस वजह से उनको इस जन्म में ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे एक्जेक्टली अभी मुझे पता नहीं कि उसमें कहाँ पढ़ा था, किसका ये। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सही भी हो सकता है, ये कर्म कांडी शास्त्र के हिसाब से देखा जा रहा है। बट हम लोग जो है, हम भक्ति शास्त्र में इसको कर्म का वो नहीं मानते। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप वृत्रासुर का कहानी पढ़ोगे भागवतम में, तो अगर आप दूसरे पुराण में पढ़ोगे तो वृत्रासुर को असुर के रूप में दिखाया गया है। वहां पर इंद्र को महान दिखाया गया है, वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध होता है। बट भागवतम में वृत्रासुर को एक महान भक्त के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि भागवतम जो भक्ति शास्त्र है, यहाँ भगवान की महानता है। तो इसीलिए कर्म कांड विधि से हम लोग कोई भी चीज को एनालाइज नहीं करते हैं। आप सोचो, अरे कोई अभी आप जब छोटे थे, बालक थे, तो
ड्रैगन फ्लाई। 8 साल के बालक तक। अभी मैं आपको और एक कहानी सुनाता हूँ। ये मंडूक मुनि जो थे, ये एक बार इनको सूली पे चढ़ाया जाना था। सूली मतलब क्या होता है पता है? एक ऐसा कौन सा चीज होता है जिसपे बैठा के पूरा शरीर फाड़ देते हैं बीच से। यस प्रभु जी। तो ये एक राजा इनको बैठा रहा था, कुछ कारणवश इनको सजा मिली थी, वो कहानी लंबी कहानी है। तो ये यमराज के पास गए। तो यमराज को पूछा कि मैंने कौन सा गलत काम किया था जिसमें मेरे को ये सजा मिल रही है। तो यमराज ने कहा, तुम लोग छोटे थे, तुमने ऐसे ही ड्रैगन फ्लाई को तुमने 3 चुभोते थे तुम उनको, और उनको मार देते थे ऐसे। तो मंडूक ने कहा कि 8 साल के बालक तक कोई भी जो काम किया हुआ है उसका कर्म नहीं लगता, क्योंकि वो अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है सही क्या गलत क्या है। तो उन्होंने श्राप दिया मंडूक मुनि को, यमराज को, कि तुम यहाँ बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम न्याय नहीं कर सकते, जाओ शूद्र बन जाओ और धरती पे जन्म लो। वही विदुर बन जाते हैं यमराज। यस यस प्रभु जी, वही विदुर विदुर की कहानी थी। हाँ, तो अब देखिए, अब यहाँ पर श्राप मिल गया उसके लिए। तो अब सोचिए, जब भीष्म छोटे होंगे तो फिर उनको इतना बड़ा सजा मिलेगा उसके लिए। तो क्या होता है, लोग रिलेट करते हैं। इसीलिए देखिए अभी क्या है, जब आप बाहर की दुनिया में देखोगे ना, तो वो लोग रिलेट करके अब कर्ण को हीरो बना देंगे, एकलव्य को हीरो बना देंगे। तो वो लोग कर्म कांड दृष्टि से देखते हैं चीजों को। अरे देखो कर्म अच्छा किया ना, मोरालिटी मोरालिटी मोरालिटी। यही तो डिफरेंस है भक्ति और मोरालिटी में। इन डिवोशनल सर्विस वी डोंट सी मोरालिटी, वी सी ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी। तो मोरालिटी में क्या होता है, हम सामाजिक दृष्टि से देखते हैं क्या सही क्या गलत है। पर भक्ति में हम क्या देखते हैं, व्हाट सेटिस्फाई कृष्णा। जो चीज कृष्ण को संतुष्ट कर रही है वही मोरालिटी है। ये डिवोटीज के लिए। ये इसलिए आम आदमी इसको समझ नहीं सकता, उसको लगेगा नहीं कि ये तो गलत है, ये तो एक तरफा है, ये तो वो है। बट यही भक्ति है। वॉट एवर कृष्णा डज इज परफेक्ट, नो क्वेश्चन ऑन दैट। तो ना दिस इज द अल्टीमेट रिलीजन। इसलिए इसको परो धर्म कहा गया है। बोलते ना कि सबे पुंसाम परो धर्मो। क्यों परो धर्म कहा गया है? परो मतलब बियॉन्ड द रिलीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के सभी धर्मों से ऊपर ऊंचा ऊंचा धर्म है ये भक्ति, भागवत धर्म, परो धर्म। क्योंकि इसमें कोई भी भौतिक चीजों का कंसिडरेशन नहीं होता। इसमें एक ही चीज कंसिडरेशन होती है, भगवान की इंद्र को तुष्टि करना, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए, भगवान को संतुष्ट करना। इसलिए हर कोई इसको फॉलो नहीं कर सकता। तो इसीलिए भक्ति करना, इसलिए भक्ति में एक व्यक्ति, एक साधक अपना सब कुछ सरेंडर कर देता है भगवान को, सब कुछ। यही इसलिए गोपियां को हम क्यों इतना ग्लोरीफाई करते हैं। सामाजिक दृष्टि से देखोगे तो गोपियां, वो तो एक जो ये बालिका लोग हैं, जो ये लड़की लोग हैं, मतलब इनके समान होगी एकदम, जो गैर चलन लड़कियों के समान। बट हम भक्ति के क्षेत्र में सबसे महान भक्त रम्या का जो उपासना भजवत वर्गीय नया कल्पिता मानते। क्यों? सब कुछ सरेंडर कर दिया भगवान को, अपना आत्म सम्मान, अपनी इज्जत, अपनी कुल का धर्म, हम सब कुछ त्याग दिया भगवान के लिए। टॉप मोस्ट डिवोटी मानते हैं उनको हम देख। तो इसीलिए व्हेन इट कम्स डिवोशनल सर्विस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सैटिस्फाइंग गुरु एंड कृष्णा, व्हाट एवर इट कम्स। इसलिए हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, ओनली फ्यू पीपल कैन डू दिस थिंग। अब लेवल्स है, धीरे धीरे करते हैं। इसलिए जब हम भीष्मदेव का यहाँ देख रहे हैं, वी डोंट सी फ्रॉम अ कर्मकांड पॉइंट ऑफ व्यू, वी सी फ्रॉम डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज कृष्णा's डिजायर। भगवान चाहते थे कि मेरा भक्त को देखो, अपने पूरे शरीर में तीर के भेद होने के बाद भी वो इतना महान ग्रंथ या इतना महान शास्त्र बोल सकता है, पूरा कि पूरे दुनिया के ऋषिगण आके सुन रहे हैं उनको। अगर भीष्मदेव कोई ऐसे साधारण कर्मकांडी वो होते जो कर्मानुसार सफर कर रहे हैं, तो आपको लगता है व्यासदेव और वशिष्ठ मुनि ये सब लोग आएंगे पूरे दुनिया से सुनने के लिए उनको? जैसा when we read Bhagavatam, we have to see from devotional angle. ठीक है? ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस ब्रिजेश लोडी जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी मेरे एक थोड़ा भक्ति, प्रारब्ध और कृपा में क्या संबंध है?
क्या बोले? भक्ति, भक्ति, प्रारब्ध और कृपा। हाँ देखिए, तो जो प्रारब्ध है वो हमें अपने कर्मानुसार मिल रहा है, जो अभी हम लोग भुगत रहे हैं। जो भी हमने कर्म किया है वो हम भुगत रहे हैं, वो हमारे प्रारब्ध कर्म है जो अभी फलित हो रहे हैं। कृपा वो होती है, कृपा मीन्स अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी। इसका कोई कॉज नहीं होता, मैंने कोई कारण नहीं होता कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, जस्ट अनायास ऐसी मिल गई आपको, कैसे भी, बस आप मतलब वहां पर अहेतु की, मतलब नो विदाउट एनी कॉज। और भक्ति ये दोनों चीज से आती है। अगर आपके पूर्व जन्म के सुकृत कर्मा प्रारब्ध हो रहे हैं, अभी फलित हो रहे हैं, तो उससे आपको भक्ति मिल सकती है। और दूसरा, एक शुद्ध वैष्णव के कृपा से आपको भक्ति मिल सकती है। तो भक्ति ये दोनों, प्रारब्ध और कृपा का फल भी हो सकता है। तो यही यही अंडरस्टैंडिंग है। प्रभु जी, अगर कोई भक्ति में अग्रसर नहीं हो पा रहा है, कुछ हर्डल आ रहा है, तो सिर्फ वो कृपा से ही संभव है, अगर प्रारब्ध में ज्यादा कुछ है तो? हाँ, अगर प्रारब्ध में कुछ चीज लिखा हुआ है ऐसा कि भाई वो तकलीफ है, देखिए एक बात याद रखिए, भक्ति स्वतंत्र होती है। कोई भी चीज, इसलिए उसको अप्रतिहता बोलते हैं। कोई भी चीज इस दुनिया में भक्ति को रोक नहीं सकती है। तो ये जो हम लोग बोले हर्डल आ रहा है, ये आ रहा है, ये एक्चुअली कुछ हर्डल नहीं है। हम ऐसा समझ रहे हैं कि वो हर्डल है, कि भक्ति अप्रतिहता होती है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती है। हमको ऐसा लगता है कि ये रुकावट है, ये है, बट हो सकता है कृष्णा हमसे चाहते हो कुछ और, हमको लेसन सिखाना चाहते होंगे, तो ये भक्ति का अंग है। इसलिए इसलिए एक डिवोटी का पर्सपेक्टिव क्या रहता है कि मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो आ रही है भगवान, जिस भी स्थिति में रखोगे आपको नहीं छोड़ूंगा, आपका मतलब आपका स्मरण, आपका हमेशा भक्ति में लगा रहूंगा, कोई भी स्थिति में मुझे रखो। तो वो हडल जो है, कई बार वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन के निकल सकती है। तो एज ए डिवोटी हमें ऐसे सोचना चाहिए। तभी तो हम इस श्लोक पढ़ते हैं, तत्तेनु कंपा सुक्षमानो भुंजाने वात्मकृतम विपाकम हृद वाक वपुर विद्यानमस्ते जीवतो मुक्त सदाय भाग। ये भगवान, जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी संकटों को झेलते हुए भी आपको अपने मन क्रम वाणी से प्रणाम करता है, वो आपकी कृपा का दाया भाग बन जाता है, पात्र बन जाता है। इसलिए इवन डिफिकल्ट टाइम्स वी कैन भक्ति, भक्ति ऐसी चीज है जो आप अपने से अलग कर ही नहीं सकते हो। इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम डिवोटी। अगर कोई डिवोटी है, कोई भक्त है, तो उसके लिए भक्ति इनसेपरेबल है उसके लिए। You just can't do it. It is not possible. जैसे आप अपने अपने शरीर से, आप अपने शरीर का अंग थोड़ी अलग कर सकते हो। आप कहीं भी जाओगे साथ में जाएगा ना, आपका हाथ है, पैर है, मुंह है, आंख है, वो आप अभी आपके शरीर से इनसेपरेबल है एक प्रकार से। तो वैसी डिवोटी जहां भी रहे, उसके साथ उसकी भक्ति जाएगी। कहीं भी रहे वो, कुछ भी स्थिति में रहे वो, भक्ति उसके साथ रहेगी, अगर वो भक्त है तो। ओके प्रभु, थैंक यू। और प्रभु, जैसे हम किसले को चंद्र पूछ रहा, दूसरा मतलब हम प्रचार करते हैं, जब भी बहुत सारी जगह हम लोग जाते हैं, आप भी इतना प्रचार के लिए देखिए, अभी जबलपुर आए हुए हैं, इतना हर्डल ले रहा है, बारिश में भी जा रहा है, फिर भी लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको उतनी सफलता नहीं मिलती। तो क्या उनके प्रारब्ध में वो नहीं है? हम लोग इतना, आप लोग इतना, या वैष्णव इतना प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद भी तो उनका प्रारब्ध में वो भक्ति नहीं है, या फिर कुछ टाइम लगेगा? कैसा है इसमें? अरे कौन कौन बोला आपको सफलता नहीं मिल रही है? प्रभा जी ने कहा कि मैं इतना मेहनत करने के बाद अगर एक व्यक्ति भी भक्त बन जाए, शुद्ध बन जाए, तो मेरा प्रचार सफल है। अपन बहुत उस दृष्टि से देख रहे हैं कि अरे सफलता मतलब क्या? आपको लग रहा है 1 लाख भक्तों की सफलता हो जाएगी? सफलता का डेफिनेशन क्या है? जी प्रभु, समझ लो ना। लार्ज नंबर ऑफ डिवोटी। हाँ, हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारे भक्त बनेंगे तब, ऐसा नहीं है। प्रभा जी क्या बोलते थे? एक को चंद्र तारा, एक व्यक्ति भक्त बन जाए। अभी प्रभा जी रसिया जाके आए, 3 दिन रसिया में रहे, एक व्यक्ति को भक्त बनाया था, वो आत्म शांति जो प्रभु जी थे, उन्होंने पूरा रसिया, देखो रसिया में एकदम बमाबम क्या प्रचार हो रहे। तो सफलता कब कैसे आएगी? अभी मान लो अभी जबलपुर आया हूँ, हूँ नोस कि यहाँ पर मैं एक ऐसा भक्त प्रीचिंग करके बना दूं, मैंने बन जाए ऐसे हमारे प्रयास से, जो आगे जा करके कितना प्रचार करे, हूँ नोस, कौन जानता है। हमारा सफलता एक ही है कि हमको गुरु का आज्ञा मिला, हम अपना मेहनत कर रहे हैं, वही सफलता हमारे लिए।
रिजल्ट आए नहीं आए वो अच्छी बात है, आए तो हमें एनकरेज मिलता है और हम मेहनत भी करते हैं उसके लिए, बट हम नहीं रुकने वाले। चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, वो उनकी इच्छा है, हमने अपना काम किया ना, हम तो पोस्टमैन है। भगवान ने, गुरुमान ने हमको कहा है ये प्रचार करना है, हम कर रहे हैं। हम अपना पूरा जो भी बुद्धि उद्धि सब लगा देंगे इसमें, जो भी है पूरे अंतिम सांस तक। बाकी गुरु और आचार्य उनकी कृपा, वो जानेंगे। हम लोग अपना काम किया ना, दैट्स ऑल। बाकी वो जाने किसको उद्धार करना नहीं करना, वो तो उनका है। वैसे अपन कौन सा किसको उद्धार कर सकते हैं, अपने में ताकत ही नहीं है वो। हम लोग खाली पोस्टमैन, याद रखिए। हमें प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान दिया उस एज इट इज उसको लोगों तक पहुंचा देना, दैट्स ऑल। यही सफलता है हमारे लिए। अरे हमको भगवान ने चूज किया प्रचार करने के लिए, ये सबसे बड़ी सफलता है जीवन की, कि हमको उस लायक भगवान बना रहे हैं कि हम आज आकर के दो चार बात बोल पा रहे हैं, भक्ति का लोगों को सिखा पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। सफलता क्यों नहीं मिल रही है? जल्दी भी अभी हम जबलपुर में आए, इतने सारे भक्त लोग यहाँ पर देखो, अभी 8 10 12 भक्त हो गए हैं जो रह रहे हैं बढ़िया। सुबह धोती कुर्ता पहन के आते हैं, बढ़िया 2 2 घंटा मैं क्लास दे रहा हूँ उनको, मस्त मंगल आरती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वो लोग अभी कॉलेज जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो आज से 2 साल पहले क्या था यहाँ पर और आज क्या हो गया है? गुरु की कृपा है, ये गुरु माँ की कृपा है। इतना एक्सपैंड हो ही जा रहा है, लोग इतने मैच्योर बन रहे हैं, लोग अपने आप से आकर के प्रश्न पूछ रहे कर रहे हैं। ये तो ग्रोथ है ना, तो होगा क्यों नहीं होगा? तो हमें लगे रहना है। अभी 3 4 साल पहले अपना ग्रुप कौन सा बड़ा था, क्या था? अभी आज धीरे धीरे तो सब जगह प्रचार हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम लगे रहेंगे, कोई आए चाहे नहीं आए, वो डजंट मैटर। मेरा जीवन को तो एक ही असूल है, मैं कभी नहीं रुकने वाला। मतलब जब तक भगवान साथ दे रहे, शरीर जो मतलब शरीर जब तक है तब तक जो भी चीज है, तो हमें डिटरमाइन होना है कि हम नहीं रुकने वाले। बनेंगे। मैंने प्रभुपाद जी को देखिए 43 ईयर्स, 43 साल मेहनत किया। 65 में फिर गए अमेरिका प्रचार के लिए। जब रिजल्ट आया देखिए क्या बूम बूम करके आया था रिजल्ट, जबरदस्त। 11 साल में क्या से क्या हो गया। ये चीज जो है, हम लोग मटेरियल वे से अगर सफलता देखेंगे तो हम लोग हताश हो जाएंगे। हमें स्पिरिचुअल विजन रखना चाहिए सफलता के लिए, कि मेरे गुरु महाराज मुझे यूज कर रहे हैं उनकी सेवा में, यही मेरी सफलता है जीवन की, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आर ना कोरियो मने आशा, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त तो कोरिया क्या, आर ना कोरियो मने आशा, और कोई इच्छा ही नहीं है। महाराज बोलते बोल दिए, बस करते जाओ, यही करते जाओ, यही पूरा जीवन लगा देंगे इसमें। यही चीज है, दैट्स द ओनली सक्सेस ऑफ लाइफ। ठीक है, ओके प्रभु, हरे कृष्ण। अतुल गुरु जी आप पूछे थे ना, क्या क्या पूछे थे गुरु जी आप? अतुल गुरु जी, अतुल गुरु जी लग रहा है मीटिंग कर गया। हरे कृष्ण बाबू। हरे हाँ बोल। हाँ हाँ, मुझे आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ प्रदीप, ये किसी ने मुझे सवाल पूछा था, मेरे पास थोड़ा रेडी है आंसर, बट मैं थोड़ा सा आपसे सुनना चाहता था और कुछ नहीं। Someone asked me this question प्रभु, हम्म, कि क्या सवाल ऐसा था हाँ, कि someone troubles तो उसको कौन से लेवल तक टॉलरेट करे प्रभु जी, ऐसा सवाल है प्रभु जी। अब कोई ऐसा सम्मान कौन है वो भी जानना जरूरी है। उसकी पत्नी है या माँ बाप है या बच्चे हैं या इन जनरल प्रभु जी, इन जनरल अगर, क्योंकि उन्होंने भी मुझे ऐसा ही पूछा है प्रभु जी, इन जनरल। तो इन जनरल प्रभु जी देखिए, इन जनरल ये क्वेश्चन जो है ना, ये अपने आप में ये एक बड़ा पेचीदा चीज है। क्योंकि क्या है, देयर इज नो लिमिट ऑफ टॉलरेंस, वी हैव टू सी पर्टिकुलर सिचुएशन कि आदमी टॉलरेट कब करता है। जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो और उसको मतलब उस पर टॉयलेट करने में उसको क्या लाभ हो रहा है, उसको क्या फायदा हो रहा है ना? वैसे तो कोई लिमिट नहीं है। अब अगर आप शास्त्र में जो देखोगे तो ऐसे लोग ने ऐसा सच टॉलरेट किया है कि जो मतलब अपने कल्पना के परे है। लाइक अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि को क्या टॉलरेट किया, भीष्म देव टॉलरेट किया, स्वयं भगवान कृष्ण शिशुपाल को टॉलरेट किए, 100 गाली बका भगवान को। तो जी एक तो उनसे कॉन्टेक्स्ट पूछिए और किस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कुछ भी चीज में कमेंट करना तो ये मुझे तो सही नहीं लग रहा। ठीक है प्रभु, आई विल आस्क इन डिटेल प्रभु। Actually, I हाँ asked हाँ him, but he's not come up in that way. So just कल ही पूछा है, तो I just request कि आपको नहीं, पूछूं। मुझे पूछे क्या, कई बार लोग क्या घुमा फिरा के पूछते हैं कि क्या है क्या है, और फिर वो जाके चिपका देंगे। उनको देखा हमने, हम साधु एक प्रभु से पूछ के आए, उन्होंने ये बोला।
तो प्रश्न के ओके पीछे और भी बहुत सारी चीजें छुपी होगी, ओके वो भी प्रभु, जानने का प्रयास किए। यस प्रभु, यस प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है।